अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कमेंट सेक्शन में सर महिलाओं के लिए जैसे महिला आयोग है वैसे पुरुषों के लिए पुरुष आयोग होना चाहिए। अब आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। जिस प्रकार से अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं पुरुषों पे, उस प्रकार से पुरुष आयोग की मांग उठने लगी है। फेक जितने भी फेक केसेस किए जा रहे हैं महिलाओं के द्वारा, पुरुष का शादी करने का मन नहीं हो रहा है। अब आप देखिए धीरे धीरे भारत में अगर एक ही रिपोर्ट अभी बीच में निकाली गई थी, उसमें कहा गया कि भारत के लगभग 27% लड़के ऐसे हैं कुंवारे, वो शादी नहीं करना चाहते। 27%, महिलाएं खाली 22% है। यानी महिला शादी करना चाहती है, पुरुष अब करना ही नहीं चाहता उनसे शादी, क्योंकि केस में फंसा देती है। ऐसे मतलब सब नहीं, ज्यादातर ऐसे केसेस फेक आ रहे हैं। तो ऐसे रिपोर्ट आई है सामने। घरेलू हिंसा में योगदान देने वाले कारक कौन से हैं? किन कारणों से घरेलू हिंसा होती है? तो आपको भी पता है घरेलू हिंसा में लैंगिक असमानता है। सबसे पहले तो पुरुष को मजबूत माना जाता है, महिला को कमजोर माना जाता है, और पितृसत्तात्मक सोच की वजह से महिलाओं के साथ बुरा बर्ताव कहीं कहीं किया जाता है। मेल ईगो बहुत हावी होता है। ऐसे महिलाओं के अंदर एटीट्यूड होता है, मेल के अंदर ईगो होता है। ये समस्या रहती है। नेक्स्ट, मादक पदार्थों का सेवन भी एक प्रकार से कारण है घरेलू हिंसा का। कुछ पुरुष ऐसे होते हैं दारू, बीड़ी, सिगरेट, चरस, गांजा, अफीम, भांग इत्यादि खा के आते हैं और उसके बाद अपने घर की महिलाओं के प्रति अत्याचार करते हैं, अनाचार करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। इस तरह की समस्याएं नशे की वजह से भी होती है। और उसकी अगर हम आगे बात करें तो आप कह सकते हैं कि दहेज की वजह से भी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 लागू है। दहेज के हालांकि भारत में लगभग 80% केस फेक है। आज की तारीख में देखें तो 80% महिलाओं ने अपने पति और अपने ससुराल वालों के खिलाफ झूठे मुकदमे दायर कर रखे हैं। 80%, यानी सिर्फ 20 ही केस सही है। 100 में से 80 बेकार है, फ्रॉड है। और लड़कियों ने फंसा रखा है अपने पति को, अपने ससुराल वालों को। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, रिपोर्ट सामने आई है और बहुत सारे सर्वे हुए हैं और कोर्ट में जाकर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, वकील इत्यादि से मिलेंगे। अब अगर हम बात करें भारत में दहेज की क्या कंडीशन थी, तो वही पहले दहेज मांगा जाता था, अब एक्चुअल में दिया जाता है। अब एक्चुअल में अगर हम देखें तो क्या पढ़ी लिखी लड़कियां भारत में दहेज प्रथा के अंतर्गत शादियां करना चाहेगी? नहीं करना चाहेगी। हो जाएगी तो वो खुद ही मना कर देगी। और उसके बावजूद दहेज की बात आती है तो आपको पता चलेगा भारत में दहेज के ज्यादातर केस अब फेक हो रहे हैं। पहले जो था वो समस्या समझ में आती थी, अब नहीं। अब पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, इंटरनेट बहुत ज्यादा हावी है, जागरूक नागरिक है, शहरों में रहते हैं, महिलाएं भी जॉब करती है, तो अब जो दहेज के केस बन रहे हैं वो मोस्टली फेक बन रहे हैं। 90%, बिल्कुल सही। कारण क्या होता है? तो आप कह सकते हैं कि पितृसत्तात्मक व्यवस्थाएं हैं, महिलाओं के शरीर, श्रम और प्रजनन अधिकारों पर स्वामित्व की धारणा उत्पन्न होती है। यानी हिंसा पुरुष क्यों करता है? क्योंकि वो सोचता है कि महिला उनकी गुलाम है। यानी कई मामलों में जो पुरुष है उनका ये सोच है। हमारे आसपास अगर आप देखें, आपके आसपास अगर देखें, तो कुछ पुरुषों का ये मानना है कि भाई ये मेरी पत्नी है तो मेरी गुलाम है, मेरे पैरों की जूती है। ऐसे कुछ लोगों को लगता है, ऐसे कुछ लोग मानते हैं। और ऐसी कंडीशन में जो महिलाएं हैं उनके साथ अत्याचार करने की भावना पुरुष ईगो की वजह से या पितृसत्तात्मक परिवार की वजह से या कुछ पढ़े लिखे गंवार पुरुषों की वजह से बढ़ जाती है। अरे भाई वो महिला है, उसका अपना जीवन है, वो तुम्हारी नौकरानी नहीं है, वो तुम्हारे घर की बहू है, तुम्हारी पत्नी है। मानसिक स्वास्थ्य वाले मुद्दे भी होते हैं, जैसे अवसाद है, डिप्रेशन है, चिंता है, कंपैरिजन है। ऐसे करके महिला हो सकता है कि झगड़ा करे पुरुष से, और पुरुष हो सकता है कि उस डिप्रेशन में आके ही मारपीट कर ले। तो कहने का मतलब है कि कुछ लोग साइको होते हैं, पुरुष भी होते हैं, महिला भी होती है। तो मानसिक स्वास्थ्य लोगों का गड़बड़ाया हुआ है, और जो मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ाया हुआ है, लोग डिप्रेशन में है, फ्रस्ट्रेशन में है, उससे भी झगड़े करते हैं और उसकी वजह से भी आपसी रिश्ते खराब होते हैं। गाँव में जिन पुरुषों को अपनी कर्तव्यों का बोध नहीं है, अपने अधिकारों का ही बोध है, और जिन महिलाओं को जागरूकता की कमी है, शिक्षा की कमी है, वो अपने पति के, अपने सास की 10 बातें सुन लेगी। लेकिन जो महिलाएं जागरूक है वो नहीं सुनेगी, जो पुरुष जागरूक है वो अत्याचार महिलाओं का भी नहीं सहेगा। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं